हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम ए इनवर्स निकालना सीखेंगे या ए का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। ये प्रश्न एक्सरसाइज 4D साड़िक का प्रश्न लिया है हमने। 4D का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि साड़िक से लिया गया है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये इस तरीका का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, ये इन्वर्स या व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, आज हम बताने वाले हैं। वीडियो आप अंत तक देखें तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके आज। जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और इस तरीका के प्रश्न आप इस वीडियो के देखने के बाद अच्छी तरह कर पाएंगे। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसे हल। यहाँ लिखेंगे हल या सॉल्व। ये ए आव्य रूप है, इसे लिखेंगे साड़िक रूप में। तो मापांक ए बराबर ऐसे करके लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये लिख लिया हमने। अब इसे कैसे करेंगे, मापांक ए की वैल्यू निकालेंगे। मापांक ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण या विस्तार करते हैं। तो ये यहाँ 0 लिखेंगे, 1 0 ब्रैकेट, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, 2 एकम 2 3 एकम 3, फिर प्लस इसका नंबर आएगा 1 ब्रैकेट, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल। तो हमारा बचेगा यहाँ एक एकम 1 3 त्रिक का 9, फिर प्लस यहाँ माइनस आएगा, पहला प्लस होता है फिर ये माइनस होता है फिर ये प्लस होता है। यहाँ 2 का नंबर आएगा, तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, एक एकम 1 और 3 दूनी 6। इसको हल करेंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। -1 गुणा यहाँ बचेंगे माइनस के 8 प्लस 2 गुणा माइनस के बचेंगे यहाँ 5। तो ये क्या होगा, 0 प्लस के 8 5 दूनी 10, यानी माइनस के 2। ये मापांक ए की वैल्यू आ गई। मापांक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस के। अब हम क्या करेंगे, मापांक ए के पहली पंक्ति के सैकड़ों खंड निकालेंगे, फिर दूसरी पंक्ति के सैकड़ों खंड निकालेंगे, फिर तीसरी पंक्ति के सैकड़ों खंड निकालेंगे। तो ये सैकड़ों खंड होते क्या हैं, ये मान होता है हमारा ए 11 12 13। ये क्या होता है, ए 21 ए 22 ए 23। ये क्या होता है, ए 31 ए 32 33। ये सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। चलिए कैसे करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, मापांक ए के पहली पंक्ति के सैकड़ों खंड। ये सैकड़ों खंड कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली वैल्यू निकालेंगे हम ए 11। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, कौन सी है ए 11, ये वाली वैल्यू है हमारी। तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी हमारी पूरी। इतना बचेगा हमारा 2 3 1 1। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 माइनस ऐसे गुणा बाद में 3 एकम 3, यानी माइनस का बचेगा 1। अब हम मान निकालेंगे ए 12। 2 1 3 विषम संख्या है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ। इसको ऐसे लिखेंगे, इसका नंबर है, इसका नंबर है, देखिए ये वाला है, तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। 1 3 3 1 1 3 3 1। ये हल करेंगे, माइनस एक एकम 1 3 त्रिक का 9, माइनस के 8 बचेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 8। फिर हम मान निकालेंगे ए 12 के बाद कितना आएगा, 13। 3 और 1 4, तो प्लस रहेगा, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। अब इसको भी लिखेंगे, ये कहाँ पर है,
ये देखिए ये वाली वैल्यू है, तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। 1 2 3 1, 1 2 3 1, इसको हल करेंगे, एक एक कम 1, 3 दूनी 6, यानी माइनस के क्या बचेंगे, माइनस के बचेंगे 5। ये ऐसे हो जाएगा। अब हम निकालेंगे दूसरी पंक्ति के सैगुणनखंड। मापांक ए की दूसरी पंक्ति के सैगुणनखंड। देखिए सैगुणनखंड, फिर वही तरीका कैसे निकालेंगे। अब हम मान निकालेंगे, हमारा हो जाएगा ये A21 A22 A23, ये वाली वैल्यू निकालेंगे। तो A21 2 1 3, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ माइनस 2 1 3, यानी 3 संख्या विषम है तो माइनस लगा लेंगे। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यू है तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, 1 2 1 1, 1 2 1 1, इसको हल करेंगे तो माइनस 1 एकम 1, 2 एकम 2, और माइनस का बचेगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। फिर निकालेंगे A22, 2 2 4, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है। इसको भी लिखेंगे वही तरीका। यहाँ नंबर आ गया तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, 0 2 3 1, 0 2 3 1, इसको हल करेंगे तो 0 माइनस की 3 दूनी 6, यानी माइनस की 6 आ जाएगा। फिर मान क्या निकालेंगे, A23, 3 2 5, विषम है तो माइनस लगा लेंगे। फिर इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यू है तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी पूरी, ये कैंसिल हो जाएगी, 0 1 3 1, 0 1 3 1, ये बचेगी तो माइनस 3 एकम 3, और ये क्या हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएंगे। ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मापांक ए की तीसरी पंक्ति के सैगुणनखंड। मापांक ए की तीसरी पंक्ति के सैगुणनखंड। फिर वही तरीका कैसे करेंगे, अब वैल्यू आएंगी हमारी ये वाली A31 32 33, A31 यानी 3 1 4, तो प्लस रहेगा, प्लस लगाया नहीं जाता है तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, 1 2 3, 1 2 और 2 3, 2 3 ये बचेगा। इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, माइनस का 1 आ जाएगा। A32, 3 2 5, यहाँ माइनस लगा लेंगे, विषम संख्या है। इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, फिर वही तरीका, यह वैल्यू आ गई तो ये पूरी लाइन कैंसिल होगी, ऐसे कैंसिल होगी तो कितना बचेगा, 0 2 और 1 3, माइनस 0 माइनस 2 एकम 2, तो ये प्लस के हो जाएंगे, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर निकालेंगे A33 बराबर 3 3 6, प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए ये कौन सा वैल्यू है, ये वाली है तो ये पूरी लाइन जाएगी, ये जाएगी, क्या बचेगी, 0 1 1 2, 0 1 1 2, तो 0 माइनस के 1 एकम 1, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये सैकड़ों हमने निकाल लिए हैं। अब हम इनको आप बी के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसे कैसे लिखेंगे, ये हमारी पहली पंक्ति है, बिल्कुल सरल तरीका है। ये दूसरी पंक्ति है, जैसे निकाले हैं हमने वैसे ही हम आप बी के रूप में इनको लिख देंगे। ये पहली पंक्ति लिखेंगे ऐसे ही आप बी में, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। ये सारी वैल्यूज हम वहाँ लिखेंगे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम, और आप बैक करके आप देख सकते हैं।
अब हम लिखेंगे इन्हीं को, क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ए के सैकड़ों खंडों से प्राप्त आव्यूह। अब हम लिखेंगे ए के सह गुणन खंडों से प्राप्त आव्यूह। इसको नया नाम देते हैं हम, इसको मानेंगे हम बी। वी बराबर ऐसे करके ए 11 की वैल्यू हमारी आई है -1, ए 12 की है 8, ए 13 की है -5, फिर ए 21 की वैल्यू आई है 1, 22 की -6 और 23 की है 3, फिर 31, 32, 33 लिखेंगे, -1 है यहाँ, फिर ये 32 की वैल्यू है 2 और 33 की है -1। ये वैल्यूज आ गई। इसको हमने क्या किया है, यहाँ माना लिखेंगे, माना बी मान लिया है। अब क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, इसलिए एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, आप भी बी का परिवर्त होता है। यहाँ लिखेंगे आप व्यू बी का परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं, जो भी आप भी होता है उस पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए, ऐसे लिखेंगे, ये है पंक्ति, इसको स्तंभ बनाएंगे -1, 8, ये -5, फिर इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 1, -6 और 3, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे -1, 2, -1। ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 मापांक ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ये वैल्यू हम पीछे से लगा के रखेंगे। 1 मापांक ए की वैल्यू आई है -2, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। एडजॉइंट एक ये है, एडजॉइंट ए है ये हमारा, ये यहाँ रखेंगे, इनटू में कैसे रखेंगे, ऐसे करके -1, 1, -1, 8, -6, 2, -5, 3, -1। अब हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, ये 1/2 माइनस के हैं, इसका अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले वाली यहाँ एलिमेंट में गुणा करेंगे, फिर दूसरे तीसरे सब में करेंगे ऐसे ही, -, प्लस 1/2 प्लस के -1/2 और प्लस के ये हो जाएगा 1/2। फिर आ जाएगा, यहाँ कट जाएंगे, ये 2 से 2 चौको 8, तो माइनस के आएंगे यहाँ 4, 2 3 6, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 कम 2, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति में ऐसे ही गुणा करेंगे, तो माइनस की 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2, माइनस के 3/2, माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से ए इनवर्स निकालते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैंने विस्तार से समझाया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।